रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 202 जो कि हमारे पास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये करवाने जा रही हूँ। बेसिकली आज मैं आपको इसका फर्स्ट लेक्चर करवाऊँगी और नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 करना है। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक हैं वो है सेट और रिलेशंस, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। सेट्स के ऑपरेशन के बारे में और मैथमेटिकल इंडक्शन, लूप्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमें दो तरह के ग्राफ की बने। कंटिन्यू का मतलब है मसलसल, यानी कि यूं सीधा चलना बगैर रुके। तो ये लाइन देखें ऊपर नीचे जा रही है कंटिन्यूसली, और ये देखिए आपके पास थोड़ी चल रही है, फिर थोड़ा डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस ऐसे। इस टाइप का जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, और जो हमारे पास कंटिन्यूसली मसलसल चलता रहता है उसको कहते हैं कंटिन्यूस। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन, और इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं -1 -2, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इसमें आते हैं इंटीजर्स का सेट। और रियल नंबर में आपके पास रियल नंबर आते हैं 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, जो ये नहीं आते इसमें, ठीक है। ये इन्होंने बाय मिस्टेक लिख लिया होगा। What is discrete mathematics? Discrete mathematics concerns process that consist of sequence of individual steps. ये discrete mathematics की डेफिनेशन है। लॉजिक की डेफिनेशन भी गिवन है, आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके अलावा सिंपल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, किसी चीज़ के बारे में बयान करना। कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको हम अगर उसको एक उस सेंटेंस को हम सेंटेंस होता है बेसिकली, स्टेटमेंट में एक सेंटेंस होता है, उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसको किस तरह हम डिक्लेयर कर रहे हैं? या तो हम ट्रू कह रहे हैं या हम फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है। या हम यस कह रहे हैं या हम नो कह रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी सेंटेंस है, इट इज़ संडे टुडे। मैं आपसे पूछ रही हूँ इट इज़ संडे टुडे, तो अगर हाँ आज संडे है तो आप बोलोगे ट्रू, अगर नहीं है तो आप बोलोगे फॉल्स। तो इस टाइप की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ना, वो आ जाती है सिंपल स्टेटमेंट की एग्जांपल। तो यहाँ पे देखें कह रहे 2 + 2 4 है, टी क्या है? ट्रू, टी। अगर संडे नहीं है आज मंडे है, ठीक है, तो हम बोल देंगे फॉल्स, ठीक है। तो आगे ये सारी बात बता रहे हैं, टी और एफ से डोनेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल गिवन है। सबसे पहले कहा गया है ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रास ग्रीन होता है, यस, तो टी बोलेंगे। 4 + 2 हमारे पास 6 होता है, ट्रू। 4 + 2 हमारे पास 7 होता है, नो, तो हम बोल देंगे फॉल्स। इस तरह अपने सारा खुद करना है। अच्छा, क्लोज द डोर, ठीक है, ये प्रपोजिशन नहीं है, ये आपको प्रपोजिशन गिवन है जिसमें आपने ट्रू फॉल्स बता दिया है। ये इसमें ये बता रही ही इज़ वेरी रिच, क्लोज द डोर, x इज़ ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसमें आपने दे के बताना है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है बिल गेट के बारे में। बिल गेट इज़ अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच इज़ अ स्टेटमेंट विद ट्रूथ। अच्छा, कह रहे हैं कि आपको ये दो स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि जो ही इज़ वेरी रिच वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सच्ची बात उन्होंने बोली है तो हम बोल देंगे इट इज़ ट्रू, ठीक है। इस तरह आपके पास डिफरेंट यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है और कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 2 इज़ अ स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू।
एक्स लेस देन। क्यों? जब हमें पता है एक्स हमारे पास 1 है, पहली बात बता रहे हैं, और दूसरी बात हमसे पूछ रहे हैं, एक कंडीशन बता रहे हैं और एक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यानी कि 2 छोटा है और एक्स बड़ा है, तो विद ट्रूथ वैल्यू, तो ये फॉल्स है, गलत बात बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एक्स हमारे पास 1 है, और साथ ही ये बात बोल रहे हैं कि क्या एक्स 2 से बड़ा है। जब एक्स 1 है तो 2 तो छोटा है ना, तो ये आगे अगली स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि हमने इन दोनों कंडीशन से क्या निकाला कि एक्स इज ट्रू, ठीक है, यानी कि एक्स 2 से बड़ा है। ये बात सच है, ये बोल रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि हम सच्ची बात बोल रहे हैं, तो आपने बोला है फॉल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो x+2 इज़ पॉजिटिव, ये आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट कौन कौन सी है? लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है, इट इज़ हार्ड टूडे, -1 इज़ ग्रेटर देन 0, x+y इज इक्वल टू 12, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। उसके बाद आपके पास कंपाउंड, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट थी, उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट आपने पढ़ दिया, उसके बाद आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करोगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया ट्रू फॉल्स के बारे में, पढ़ लिया कि स्टेटमेंट गिवन होंगे, आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। अब आपने पढ़ना है लॉजिकल कनेक्शंस, कनेक्टिविटीज़, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ज़्यादा स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे दें, 3 दे दें, और उनको एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, तो उनके दरमियान में आपको कुछ कनेक्शन वहाँ पे देंगे। यानी कि अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट है इट इज़ हार्ड टुडे और x+2 इज़ पॉजिटिव, ये 2 स्टेटमेंट हैं, तो मैंने अगर इन्हीं 2 स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो एक लिखूंगी, फिर पहली स्टेटमेंट, दूसरी, और उनके दरमियान में कुछ कनेक्शन हमने क्रिएट करना है। तो उस टाइप के कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ होती हैं। आप देख लेते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। एंड, और, नॉट, ये 3 आपके पास रिलेशन होते हैं, आपने देखना है आपने कौन सा क्रिएट करना है। अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपने एंड यूज़ करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्रीन इज ग्रास, इट इज़ हार्ड टुडे, तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट है टुडे के बारे में और ग्रास के बारे में, तो आप यहाँ पे आर लगा सकते हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती है लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ में। अच्छा, हम स्टेटमेंट्स, अब हमारे पास अगर इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट, एक इतनी लेंथी स्टेटमेंट है, लेट किया, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, तो आगे हमने यूज़ करना है इसको। बेसिकली हमने यही चीज़ें आगे सारे लेक्चर्स में कवर आउट करनी है, यही कनेक्टिविटीज़, लॉजिकल कनेक्शंस, सैम्पल्स, रिप्रेजेंटेशन, सारा, ठीक है। तो अगर आपने ये सारा कर लिया है, तो आपके पास मुश्किल हो जाता है बार बार सारे स्टेटमेंट को लिखना, तो हमने एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन लेटर रखें, ठीक है, जैसे कि PQR, पहले स्टेटमेंट को P कह देते हैं, दूसरी को Q कह देते हैं, जो तीसरी को R, ठीक है। जब हमें इतनी लंबी स्टेटमेंट लेंथी गिवन है 2 लाइन्स की और कह रहे हैं बताएं ट्रू है, तो हम कह सकते हैं P इज़ ट्रू, उसको नाम दे के P का, और बोल सकते हैं P इज़ ट्रू या P इज़ फॉल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो हमने इसको P का नाम दे दिया पहली वाली को, दूसरी वाली को Q का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यस, ये पहली बात ठीक है, तो हम कह सकते हैं P इज़ ट्रू, ठीक है, Q इज़ फॉल्स, समझ आ गया ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बिल्कुल 100% याद करनी है, इतनी मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि यही चीज़ आगे यूज़ होगी। सबसे पहले हमारे पास कुछ कनेक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉट है, एंड है, और है, और उसके साथ 2 और हैं, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। 5 कनेक्टिविटीज़ हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। नॉट का सिंबल है,
और इसको हम पढ़ते क्या है, टाइल्ड, ठीक है। और ये सिंबल है उल्टी ट्रायंगल सी बनी हुई है, यूं पहाड़ी सी बनी हुई है, माउंटेन बनी हुई है, उसको हम कहेंगे हैच। ये वी सिंबल है, इसको हम कहेंगे वेल, इसको हम कहेंगे एरो, इसको हम कहेंगे डबल एरो, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉट किस लिए यूज होता है, निगेशन के लिए, नेगेटिव चीज के लिए। एंड यूज होता है कंजंक्शन के लिए और डिसजंक्शन के लिए। इफ हमारे पास कंडीशनल है, इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, कुछ कहा गया है पी स्टेटमेंट गिवन है, सारी स्टेटमेंट गिवन है, और कहा गया है पी एंड क्यू लिखना है। अगर आपको कहा गया जाए कि पी भी दी जाए स्टेटमेंट और क्यू, दो स्टेटमेंट अगर आपको पेपर में दे दी जाएंगे और आपको कहें पी एंड क्यू इज इक्वल साइन डाल के यू फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू। तो आपको ये पता है ये हेड का सिंबल है दरमियान में और ये एंड के लिए यूज होता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, वही स्टेटमेंट ऊपर से कॉपी करके या उठा के ये वाली स्टेटमेंट सारी लिख देनी है, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड स्टेटमेंट लिख लेनी है और दरमियान में आपने एंड का यूज करना है। इसी तरह आपने ये सारी एग्जांपल कर लेनी है, पी वी क्यू कर लेनी है। निगेशन पी में आपने जो बात कही जाएगी ना सारी वही लिखनी है, जस्ट नॉट लिख देना है। जैसे कहा गया इस्लामाबाद इज कैपिटल पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को स्टॉप कर रही हूँ। बाकी जो ट्रांसलेशन है और अगला जो इसी लेक्चर का जितना भी बाकी हमारे पास काम रह गया है वो इसी लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 पे एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें कवर आउट करूँगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।